नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो बेटा, आज जो टॉपिक की अपन शुरुआत करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। आप लोग मोस्टली बच्चों ने, ज्यादातर जो 10th क्लास के बच्चे हैं उन सब लोगों ने पढ़ा होगा। 6, 7, 8 से स्टार्ट हो जाती है, 6 से अपन 9 तक यही पॉलिनोमियल की छोटी छोटी फॉर्म्स से पढ़ते हुए आज अपन 10th के पॉलिनोमियल की बात करने वाले हैं। तो 10th में पॉलिनोमियल किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, डिवाइड वाले कौन से मेथड्स होंगे, जीरोस निकालने वाला कौन सा मेथड होगा और किस टाइप से इनको सोल्व किया जाएगा, ये सारी बातें आज अपन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो, पहले मैं कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज दे देता हूं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। तो देखो भाई, मैं बात कर रहा हूं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? देखो, पहला पॉलिनोमियल मोनोमियल, एक बाइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल। देखो, मोनोमियल नाम से आप पता कर सकते हो कि मोनोमियल मतलब इसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे एक्स ही है, ठीक है, सिंगल टर्म है। दैट मींस मैं इसको क्या कह सकता हूं, ये क्या है, मोनोमियल है। इसके बाद देखो, अगर एक सिंगल टर्म भी आ जाती है, जैसे 100 है या फिर 1000 है, ऐसे कोई टर्म भी आ जाती है, मतलब कांस्टेंट टर्म भी आ जाती है, तो भी वो किस में काउंट होगी, मोनोमियल में काउंट होगी। ठीक है, इसके बाद देखो, जैसे बाइनोमियल है, बाइनोमियल की दूसरा मतलब बाइनोमियल, बाई मतलब दो, दो टर्म होनी चाहिए। जैसे एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है, दो टर्म हो गई। ठीक है, अब एक्स प्लस टू हो गया, एक्स माइनस फोर हो गया, वाई माइनस फोर हो गया, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हो गया। ठीक है, तो ये दो टर्म ही है भाई, माइनस से क्या कर रही है, दो टर्म ऐड हो रही है, यहाँ प्लस से दो टर्म ऐड हो रही है, तो दो टर्म जहां भी दिखे वहां पर वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। तीसरी बात ट्राइनोमियल की जब मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये एक ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, पॉलिनोमियल कंडीशन क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, कौन सा पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बना ही नहीं, नहीं बना ना। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तीन टर्म होगी तो मैं क्या कह दूंगा, ये ट्राइनोमियल है। दो टर्म से डिनोट करूंगा तो मैं कह दूंगा बाइनोमियल है। एक टर्म होगी तो मैं कह दूंगा मोनोमियल है। बात समझ में आ गई? अब मैं कहता हूं कि जैसे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो तरह की बातें अपने को ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो सम ऑफ जीरोस होता है, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस तो होता है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। एल्फा और बीटा यहां पर क्या है, जो भी अपन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को दिया हुआ होगा, उसको जब अपन फैक्टराइज करके सोल्व करेंगे तो एक्स की या वाई में जब भी जो भी पॉलिनोमियल अपने को दे रखा है जिस भी अलजेब्रिक टर्म में, तो उसके जब वैल्यू निकालेंगे तो वो दो वैल्यू अपने पास आएगी। एक वैल्यू एल्फा की होगी, दूसरी वैल्यू बीटा की होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब मैं बात करने वाला हूं, जब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात होगी, ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की गई है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की पहले पावर तीन की टर्म, पावर टू की टर्म और सिंगल पावर की टर्म और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगर आपको ये पूछे ना कि कांस्टेंट टर्म के पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो कह देना नॉट डिफाइंड, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के पॉलिनोमियल की कोई भी डिग्री नहीं होती है। तो जीरो नहीं लिखना है, आपको लिखना है क्या बेटा, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो नॉट डिफाइंड निकला है उसके। तो देखो, इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल में तीन टाइप की चीजें अपने पास है। पहली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। भाई क्यूबिक पोलिनोमियल होगा मतलब कम से कम तीन वैल्यू तो अपने पास आएगी। एक अल्फा की हो जाएगी, एक बीटा की हो जाएगी और एक गामा की हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा डॉट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा अपने पास सी बाई ए। अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा हो जाएगा अपने पास डी बाई ए। अब आप बोलोगे सर ये एबीसीडी आप जो बता रहे हो ये क्या चीज है, इनकी भी बात कर लेता हूं। जैसे मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इस ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने कहा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ये होगी ए की वैल्यू। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो होगी वो होगा सी।
बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ लोगे तो पोलिनोमियल में तो कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपकी। ठीक है, अब मैं समझा देता हूं, मैं एक बार जो चीजें मैंने समझाई है मैं एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि आप लोगों के कहीं कोई दिक्कत नहीं आई इस चीज में। तो ध्यान से समझना मेरी बात को कि जब अपन पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो पोलिनोमियल तीन टाइप के, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अगर सिंगल टर्म्स की बात होगी तो मैं कह दूंगा ये मोनोमियल है, अगर दो टर्म्स की बात होगी तो मैं कह दूंगा ये बाइनोमियल है, और तीन टर्म्स की बात होगी तो मैं कह दूंगा ये ट्राइनोमियल है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद मैं अगर बात कर लेता हूं, जैसे किसी की पावर अगर क्या हो, वन हो, किसी की पावर क्या हो, किसी पोलिनोमियल की पावर क्या हो, वन हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? लीनियर पोलिनोमियल बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? लीनियर पोलिनोमियल बोलूंगा। जैसे कि x प्लस वन है, x प्लस वन है, ये एक, इसकी x की पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब वन तो है, x तो दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये क्या होगा? यहाँ पर एक लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्या होगा बेटा? लीनियर लीनियर पोलिनोमियल। मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आश्वासन दे सकता हूं आप लोगों को इस बात का। ठीक है, मैं अगर बात करूं कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, बट a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तीसरी बात, दो टाइप के इसके जीरोस फाइंड होंगे, एक सम ऑफ जीरोस होगा, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पर? जब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास दो वैल्यू आएगी एक्स की, या फिर जिस भी अलजेब्रिक टर्म में वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ए बी सी एस पी क्यू आर जो भी व्हाटएवर, ठीक है, तो उसमें उसकी दो वैल्यू आएगी अपने पास। तो दोनों वैल्यू में पहली वैल्यू अल्फा की होगी एंड देन दूसरी वैल्यू बीटा की होगी। तो अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करोगे तो अल्फा डॉट बीटा आपके पास आ जाएगा बेटा सी बाई ए। यहां पर एबीसी क्या है? यहां पर एबीसी है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने पास होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू हो जाएगी, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू हो जाएगी, और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो सी की वैल्यू हो जाएगी। इसी के साथ अगर मैं बात कर लेता हूं कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल की, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? जो ax क्यूब, जो पावर पहले 3, पावर 2, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। तो क्या बनेगी पोलिनोमियल की टर्म? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बट a नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a अगर जीरो हो गया तो ये क्या बन गया? ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। लेकिन अपन बात तो कर रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। इसके बाद देखो इसमें भी तीन टाइप की चीजें निकलेगी क्योंकि तीन वैल्यूज आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर मैं कर देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करता हूं तो हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा करता हूं तो ये आ जाएगा डी बाई ए। इसके साथ मैं आप लोगों को जैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसमें दो जीरोस आप लोगों को दिए होंगे, एक पीएक्स आपको दिया हुआ होगा, पोलिनोमियल दिया होगा, तो दो जो अपने को जीरोस दिए हुए हैं, दो जीरोस अपने को दिए हुए हैं, दो जीरोस और अपने को फाइंड करने पड़ेंगे। इस टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इसके साथ अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है उससे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालना, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस कैसे फाइंड करना है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कौन सा? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, ये आप लोगों को पूछा जाता है, ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा। डिवाइड कैसे करना है ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा। px gx rx इन सब में रिलेशन क्या होता है, इन सब का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो इस तरीके से अपन इस चैप्टर को कंप्लीट वाइज पूरा कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा सीधे क्वेश्चंस की, और सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाते हुए चलूंगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए मैं यही हूँ आपके, में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो सबसे बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है, टाइम पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। आज 9 तारीख हो गई और मेरे को नहीं लग रहा कि तुम लोग अभी भी कोई सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके। बेटा एक बात बताऊं तुम लोगों को, एक बात मेरी जिंदगी में ना हमेशा ध्यान रखना, जब तुम अपने आप को समझ लेते हो ना, फिर दूसरे लोग आप लोगों को क्या समझते हैं इट डजंट मैटर। तो लोग आपको रिजल्ट के टाइम जलील करें उससे बढ़िया है ना कि आप आज पढ़ाई करके उनके लिए अच्छे मार्क्स ले। भाई देखो, अगर आपको सोसाइटी में रहना है तो माँ बाप को भी देखना पड़ेगा, बाहर लोग क्या सोचते हैं आपके लिए उसको भी देखना पड़ेगा। तो दोनों बातों का एक बीच का मेल निकालो कि जिसमें आपको, आपके माँ बाप को भी उस चीज से कोई तकलीफ नहीं हो और बाहर कोई आप लोगों को आपको कुछ कहे भी नहीं। ठीक है, तो देखो अगर माँ बाप की तरफ से बात करें तो देखो हर माँ बाप यही चाहेंगे कि मेरे बेटे के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बाहर वाले चार बातें बनाएंगे उससे बड़ी है कि आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो बीच का काम यह है कि आप दोनों को खुश रखो। खुश रखने का मतलब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि खुश मैं कैसे रख सकता हूं।
या मुझे कहाँ क्या बात बोलनी चाहिए ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं इतने मार्क्स तो मैं लेके आऊं ताकि मेरे पेरेंट्स को कोई तकलीफ नहीं हो और बाहर मुझे कोई आदमी टोके नहीं कि यार तेरा परसेंटेज कम रह गई, या फिर तू इतना ही पढ़ा, या तेरा तो हुआ ही नहीं, या फिर तू फेल हो गया। ठीक है, तो ये सब बातें देखो आजकल का बच्चा ज्यादा माइंड करता है। उसको लगता है कि घर वाले बार बार उसको प्रेशराइज करते हैं कि तू पढ़ता नहीं है सारे दिन में और तू घूमते रहता है, हमें जब भी देखू तो बस फोन लेके बैठा रहता है। तो बेटा थोड़े दिन क्या करो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाओ और थोड़ा सा फोकस, वो जो टाइम उसको उन अवॉइड अवॉइड कर रहे हो जिन चीजों को आप, जिन चीजों को मैंने कहा है सोशल मीडिया को अवॉइड करो, इन चीजों को अवॉइड करके वो टाइम आप अपनी पढ़ाई को दो। 24 घंटे होते हैं बेटा, 6 घंटे सोने के, 2 घंटे घूमने के, 8 और 2 घंटे खाना पीना खाने के या फिर इधर उधर घर वालों के साथ बैठने के। 10 घंटे के बाद जो 14 घंटे बचते हैं, मैं नहीं कह रहा 14 घंटे पढ़ो, डरो मत, मैं कह रहा हूं सिर्फ आप 7-8 घंटे आप अगर पढ़ाई कर रहे हो पूरे दिन में मिला के, काफी है, सफिशियंट है मेरे लिए। इतना अगर कर लिया ना आपने पूरे 2.5 महीने, आपकी तो नैया पार हो जानी है, आपकी नाव तो बीच में नहीं डूबनी। ठीक है, और मेरी बात, एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा, ये चीज मैं भी सोचता हूँ और यही चीज मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जिंदगी में अगर आपको, अगर आप जो चाहते हो मंजिल मिल जाएगी ना, सबसे पहले आप अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करना। क्योंकि हम बहुत सोचते हैं कि यार ये कर ले वो कर ले, ये बाबू सोना के चक्कर में तो देखो मत पड़ना, क्योंकि उनको लिए ये ला के दू वो ला के दू। एक बार अपने माँ बाप के पास बैठो और एक बार तरीके से बैठकर उनको ये पूछो कि आप किस तरीके से पैसा कमाते हैं और हमारी स्कूल की फीस कैसे बढ़ता है या फिर कोचिंग्स की फीस कैसे बढ़ता है। आप वो जवाब सुन लोगे तो जिंदगी में शायद आप जल्दी कामयाब हो जाओगे, और वो चीज आप नहीं पहचानोगे तो वो लगाते रहेंगे पैसा, आप बत्ती लगाते रहना, क्योंकि उनको तो, उन्होंने तो जन्म दिया ना। देखो एक माँ बाप आप क्या करते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं है, बस वो आपको अपनी, आपकी पूरी जिंदगी में गरीब नहीं देखना चाहते, सीधी सी बात ये है। तो उनके लिए तो अमीर बनो कम से कम। अमीर बनने का मतलब है उनके लिए अपने पैरों पे खड़ा हो और उनको कहो कि बस आप लोगों को जितना करना था हमारे लिए आपने कर लिया, अब आप आराम से बैठो, हम कर लेंगे जो भी करना है। तो जो खुशी उनके चेहरे पे होगी वो अलग ही लेवल की होगी। और इतना समय नहीं है आप लोगों के पास, ये 2-4 साल जिंदगी के होते हैं, या तो किसी के पीछे गली गली में घूम घाम के बिगाड़ दो या फिर अपनी जिंदगी को सुधार लो। कि समय ज्यादा नहीं है और आने वाला जो टाइम है वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं यही समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। बाकी काम तो छोड़ो आप। इसलिए फोकस ऑन स्टडी एंड फोकस ऑन योर गोल। पढ़ाई पे और अपने गोल पे पकड़ बनाए रखो अच्छी। शेर की पकड़ होती है पंजे की, फाड़ देता है पूरा, बस वो पकड़ बनाए रखो कि ये तो मेरा ही है बस। ध्यान रखना बेटा, मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। ठीक है, तो अपने लक्ष्य को फोकस रखो कि मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई भी दिक्कत आए अपने परिवार वालों के साथ बैठो, माँ बाप के साथ बैठो, अपने पिताजी से बात करो, वो आपको एक बेटर सॉल्यूशन देंगे बजाय आपके किसी और साथी से। क्योंकि आपके साथी ने भी उतनी दुनिया देखी है अभी तक जितनी की आपकी एज होगी, लेकिन आपके माँ बाप ने आपसे डबल देखी होगी, तो उन्हें हर एक फील्ड का पता हुआ कि कौन सा काम तुम लोग करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। आज मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, मुझे कोई भी काम करना होता है तो मैं अपने पिताजी की सबसे पहले राय लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो वो मुझे उस चीज के बारे में एकदम सही राय देते हैं। और फिर वो लास्ट में यही कहते हैं, अगर तुझे फिर भी ये लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो तू करके देख ले, रिजल्ट जब तुझे यही मिले तो तू आके मुझे कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स उनको अपने से ज्यादा पता है। तो एक बार कभी कोई तकलीफ हो तो अपने माँ बाप के साथ बैठो, वो तुम्हारा ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे उन बातों का। बाकी पढ़ाई करो और अपने पेरेंट्स के लिए करो, समाज वाले इन सब के लिए दिखावे चक्कर में कुछ नहीं। आपके माँ बाप अगर खुश है ना, तो आप अपनी दुनिया के तो बादशाह हो, बस बात खत्म। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहना, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, थैंक यू।